हरे कृष्ण। प्रेम से बोलिए श्री श्री राधा गोलोकानंद भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, नाम संकीर्तन की, जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की गौरवानंदे। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो प्रिय भक्तगण, आज के इस महामहोत्सव में आप लोगों का स्वागत है हृदय से। तो चलो देर न करते हम लोग आगे बढ़ते हैं कथा श्रवण कीर्तन। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब प्रेम से दोनों हाथ पकड़ साथ बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल की। झूले 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 कन्हैया
हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल की। आपने गाँव में देखा वो नाराज है क्या? जन्माष्टमी थोड़ी मनाएंगे ऐसे, दोनों हाथों से सेवा की हरी बोल। चलिए हम लोग करना की ओर बढ़ते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज विहारी। गाइए कैसे
नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री श्री राधा गोलोकानंद भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, निताय गौर सुंदर भगवान की, नाम संकीर्तन की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। फिर से आप लोगों का स्वागत है प्रिय भक्तगण। तो आज के सत्र को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं। तो 8:15 बजे हैं और टाइम तो आज बहुत बताया गया है कि प्रभु जी टाइम पे आप प्लीज कथा को विराम दें, क्योंकि बच्चों को भी नृत्य करना है और उन्होंने बहुत मेहनत किया है, तो वी हैव टू गिव देम द टाइम। कथा श्रवण तो यही एकमात्र साधन है जिससे हम लोग इस कलयुग के जो भव सागर है, जिसे हम कहते हैं शोक आर्णव। आर्णव का मतलब है ओशन, शोक, मिजरीज, सो द ओशन ऑफ मिजरीज। तो इससे इसको पार करने के लिए एकमात्र भगवान जी के जो कथा है वो श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन ये सब साथ में चलता है, इसे होल पैकेज। मत सोचे कि प्रभु जी आपने बोले हाँ श्रवण करना है तो कीर्तन क्यों करते हैं, नहीं, सब साथ में चलता है। इसे होल पैकेज हैज टू बी टुगेदर। अनिल प्रभु, आई थिंक राधामोहन प्रभु भूल गए, he was supposed to bring the iPad ताकि वो लोग फॉलो करते हैं। If he is there, he is ready, आप ला लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप भगवान की कृपा कीजिए, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो बच्चों को थोड़ा सा बोलिए कि अभी कथा, हाँ थैंक यू प्रभु जी, ये तो अपराध होती है ना। जय गुरु। हरे कृष्ण। तो देखिए आज हम लोग मिले हैं खासकर भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म उत्सव जो मना रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग बहुत बार सुने होंगे भगवान जी के जन्म की कथा, पर समझने वाली बात है कि क्या भगवान जी जन्म लेते हैं? बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं वो लोग हमेशा कहें कि भगवान जी अजन्मा है। भगवान जी जन्म नहीं लेते, भगवान जी अवतरित होते हैं। ठीक, अब भगवान जी फिर भी अवतरित होते हैं, पर खुद अपने मुखारविंद द्वारा उन्होंने बताया है भगवद गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान जी बता रहे कि मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो दिव्य है, हमारे जैसे आम इंसान की तरह नहीं है। I think I have to explain it in English also, because you will understand. सब लोग हिंदी समझते हैं, कोई जो हिंदी नहीं समझते, जो नहीं समझते हिंदी,
सब लोग समझते हैं. Okay, I'll try to help you with it. Okay, so we're just referring to the verse of Bhagavad Gita 4.9. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुन. ये भगवद गीता के चौथे अध्याय की 9वीं श्लोक है. उसमें भगवान जी बताते हैं कि उनका जो जन्म है, आई थिंक यू कैन डू द ट्रांसलेशन. तो भगवान जी अजन्मा है और भगवान जी कर्म से परे हैं. भगवान जी को कर्म का बोलते ना, कर्म बंधन से मुक्त है. फिर भी भगवान जी कहते हैं जो मेरा जो जन्म है और जो मेरा जो कर्म है वो दिव्य है. दिव्य का मतलब आप समझ गए, ट्रांसेंडेंटल, राइट. हाँ, हमारे जैसे आम मनुष्य की तरह नहीं है भगवान जी का जन्म और कर्म. तो किस हेतु भगवान जी अवतरित होते हैं सब लोग जानते हैं. भगवद गीता के ही चौथे अध्याय से ले रहे हैं, आपको सुनाते रहते हैं. बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, साथ में बोलेंगे सब लोग. बोलिए. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो भगवान जी बताते हैं कि उनके जन्म के पीछे क्या रहस्य, उनके अवतार होने का हेतु क्या है. तो 3 कारण बताते हैं भगवान जी. एक तो पहले परित्राणाय साधु, जो जितने साधु हैं, जो जितने भक्त हैं, उन पर कृपा करने के लिए. ये पहला हेतु, फर्स्ट रीजन. दूसरा है विनाशाय च दुष्कृतां, और जितने भी दुष्ट हैं उनको मुक्ति देने के लिए. जब भगवान जी कुछ करते हैं ना तो उसमें सबका मुक्ति भलाई है. मत सोचे कि जब भगवान जी किसी को मार रहे हैं तो बेचारे को पीड़ा तो होती है, पर फिर उनको मुक्ति मिल जाती है. जितने भी असुर गण है सबको भगवान जी सायुज्य मुक्ति देते हैं. भगवान जी मुक्ति देते हैं, सबको मोक्ष देते हैं. तो और तीसरा कारण क्या है, धर्म का स्थापना, पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान जी कहते हैं कि वे अवतरित होते हैं. तो यदि ये 3 बात को हम तत्व से समझें तो ये भगवान जी सुनाते हैं कि उनके जो जन्म कर्म है वो दिव्य है. जन्म कर्म चमे दिव्यम. बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम. ठीक है. अब उसके बाद एवं यो वेति तत्व था. एवं यो वेति तत्व था. उसके बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन. कि हे अर्जुन, जो ये बात समझ लें कि मेरे जन्म और कर्म के पीछे क्या कारण है और वो तत्व से समझे, तो वो जो अपने शरीर त्यागेगा तो वापस इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से उसको मुक्ति मिलेगी. वो वापस फिर से इस संसार में नहीं जन्म लेगा. अब पता नहीं आप लोग वापस आना चाहते हैं रसगुल्ला खाने, रसमलाई खाने, तो आपको ये निर्णय करनी है. यू हैव टू टेक योर डिसीजन. तो देखिए हमारे शास्त्रों में जब भगवान जी अवतरित होते हैं तो बताया आपको इतने सब हेतु है. और जो भी आप पढ़ेंगे, जितने भी शास्त्र, तो चाहे भगवद गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, चैतन्य चरितामृत पढ़े, सब में क्या है, भगवान जी और उनके जो शुद्ध भक्त है उनके बारे में उनकी कथा. तो जब भगवान जी के भक्त के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो वो भी हरी कथा ही. आप मत सोचे कि अरे प्रभु जी आज तो जन्माष्टमी मना रहे हैं तो आप किनकी कथा सुना रहे. भगवान जी ज्यादा कब प्रसन्न होते हैं, जब उनके शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं. तो अब देखते हैं थोड़ा सा भगवान जी के जन्म के बारे में. तो समझ में आएगा कि भगवान जी कैसे अवतरित हुए. कथा सबको पता है या फिर से दोहराना पड़ेगा आपके लिए? एक तो बताइए, फिर से दोहराएं या कोई नई कथा आप सुनना, श्रवण करना चाहेंगे? नई कथा.
जय हो हरे कृष्ण। तो चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं एक शुद्ध भक्त का। आप लोगों में से हैं कितने लोग जो भार्गव उत्तंग ऋषि के बारे में सुने हैं? भृगु ऋषि के जो पुत्र है भार्गव उत्तंग ऋषि, उनके बारे में सुने आप लोग? हाथ उठाइए। कोई नहीं? हाँ तो चलिए, आज नहीं। देखिए, भगवान जी के कथा श्रवण करने से हमेशा आपको कहते हैं ये नहीं कि हाँ नई बात नहीं सीखने को मिला। बार बार यही कथा को आप लेकर दोहराएंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे तो भागवतम में क्या बताया हम लोगों को? तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। ये है भगवान जी का तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। इसका मतलब क्या है कि भगवान जी का जो कथा है रम्यम, रम्यम मीन्स अट्रैक्टिव, भगवान जी को आकर्षित करते हैं। तदेव रम्यम रुचिरम, रेलिशेबल। जैसे आप रसमलाई खाते हो, लड्डू खाते हो, बर्फी खाते हो तो आस्वादन करते हो उसका ना, उसका जो रस है, रसपान जो करते हैं, तो वैसे ही भगवान जी कथा हमेशा हमको ऐसे ही जो अमृत जो है ना, जिसको पान करने के लिए सब लोग ललायत हैं, भगवान जी की कथा हेतु हमको ये सब पान करने को मिलता है। तो एक है रम्यम रुचिरम नवम नवम। हर बार आप वही कथा को श्रवण करेंगे तो कुछ न कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वत मनसो महोत्सवम। और हमारे जो मन है ना, मन में महोत्सव होने होते हैं। हम आज क्या बताएं आपको, क्या कर रहे हैं हम लोग? जन्माष्टमी का जो महा महोत्सव मनाने आए। तो आपका जो मन है ना वो भी उत्सव मनाने लगता है, क्योंकि मन को आप गंदगी से अर्थात इस भौतिक संसार से निकालकर भगवान जी की ओर ले जा रहे हैं। तो ये और तदेव शश्वत मनसो महोत्सवम। और आपको बताया था कि ये जो संसार है तदेव शोकानम शोषणम नृणाम। ये जो आर्णव, आर्णव अर्थात जो ये सागर है, महासागर, इसमें सिर्फ शोक है। पर फिर भी जब हम लोग ये कथा श्रवण करेंगे तो यही पार करवाता है आसानी से। यद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। जो भगवान जी को अलग अलग श्लोक से हम भगवान जी के क्या करते हैं? कीर्तिगान करते हैं। कीर्तन का मतलब है कीर्तिगान, अलग अलग श्लोकों से। तो भगवान जी का एक नाम है उत्तम श्लोक। बोले, भगवान जी का नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि उत्तम श्लोकों से भगवान जी के हम क्या करते हैं? कीर्तिगान करते हैं। तो महाभारत के युद्ध के बाद भगवान जी कितने बार भगवान जी प्रयास किए द्वारका वापस आने का? जब महाभारत की युद्ध हो गई, आपको बहुत बार सुना है, महाभारत की कथा तो चल ही रही है हम लोगों का, भगवद गीता। तो पहली बार जब भगवान जी बोले कि ठीक है मेरे को जाना है वापस द्वारका, तो कुंती महारानी बोले कि हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? आप रहिए, मत जाइए, क्योंकि जब तक आप हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। ये सब कथा तो हम लोग श्रवण किए बराबर। तो वहां पर कुंती की स्तुति होती है पहले ही, भागवतम के जो पहले ही खंड में से 8वीं अध्याय वही है कुंती स्तुति। तो कुंती स्तुति में कुंती महारानी क्या बोलती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वो जानते हैं कि साक्षात श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। तो महाभारत में हम जानते हैं कि भगवान जी किनको विराट रूप दिखाए? अपने विराट रूप बताइए। विराट रूप किनको बताए थे? अर्जुन को। और कितने बार भगवान जी अपने विराट रूप बताए हैं? एक तो जब एक ही बार, 2 बार, अन्य बार। तो आज की जो कथा है यहाँ पर हम लोग आपको बता रहे हैं कि उत्तंग ऋषि के जो कथा है वहां पर भी भगवान जी उनको अपना विराट रूप बताए हैं। तो मत सोचे कि विराट रूप सिर्फ अर्जुन को दिखाए हैं। और भगवान जी अपने विराट रूप जब दुर्योधन, जब भगवान जी गए थे ना, कौन से रूप में गए थे?
शांति दूत के रूप में गए थे ना, कि नहीं नहीं युद्ध मत कीजिए, इसमें पूरे कुल का नाश हो जाएगा, तो समझौता कर लेते हैं। चलो 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन ने बोला नहीं देंगे कुछ भी ना। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दुर्योधन कौन सा अपराध किया कि जाकर सैनिकों को बोला जाओ बंदी बना दो कृष्ण भगवान। और उस समय भगवान जी अपना विराट रूप बन रहे थे, राइट। हाँ, तो महाभारत के कुरुक्षेत्र के जो मैदान है, जो जहां पर युद्ध हो रही थी, वहां पर भी भगवान जी अर्जुन को बताए अपने विराट रूप। अब जब युद्ध हो गई, कुंती मैया उनको बोला कि प्रभु मत जाए, तो प्रभु जी रुक गए कुछ समय के लिए। हाँ, और ऐसा समय आया कि अब कुंती महारानी और धृतराष्ट्र जो थे राजा, और उनके जो अर्धांगिनी थी रानी गांधारी, वो लोग चले गए श्री व्यास देव जी के आश्रम में, चले गए वन को, चले गए तपोवन को चले गए। तब उस समय पांडव लोग राज करने लगे हस्तिनापुर में, बराबर। तो स्थापना कर दिए किनका, युधिष्ठिर महाराज का। तब वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। और उसके बाद भगवान बोले कि ठीक है, आप तो आज्ञा दीजिए, मेरे को द्वारका जाना चाहिए। तो द्वारका जाने के लिए सब लोग पूछने कि क्यों जा रहे हैं प्रभु, आप क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी द्वारका पर अभी कुछ ना कुछ तो विपद होने वाली है। Some calamities is going to come. तूने पूछा कि क्या है, क्या समस्या है? तूने बोला है कि एक राक्षस है, एक असुर है, जिसका नाम है वज्रनाभ। अब वज्रनाभ कौन है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र का भी नाम है वज्रनाभ। यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड प्लीज। वज्रपुर में एक राक्षस का नाम था वज्रनाभ, एक असुर था। वो चाहते थे कि द्वारका पर आक्रमण करे। द्वारका पर तो बहुत बार आक्रमण हुई है, आप लोग जानते ही हैं। शिशुपाल कितने बार किए थे, कितने बार? 99। अरे बाप रे कितने बार? दसमतार प्रभु बोले 21-22 भी हुए, ये तो नई बात है। 17वीं बार मारे गए, 17वीं बार मारे गए। तो समझिए कितने बार वो लोग आक्रमण किए। तो वैसे ही अब भगवान जी बोले कि ठीक है, मेरे को जाना है। और बीच रास्ते में मेरे एक परम भक्त मेरे रुके हैं, तो मेरे दर्शन के लिए लाए थे, मैं उनको मिलके तभी जाऊंगा द्वारका। तो वही थे कौन? भार्गव उत्तंग ऋषि। इस कथा से हमको क्या सीख मिलने वाला है? कथा के अंत में देखेंगे श्रुति फल क्या है। तो हस्तिनापुर और द्वारका के बीच में क्या है? उस समय बता देते कि वहां पर क्या होता था? रज। रज का मतलब क्या है प्रभु जी? रज, हाउ इट कॉल्ड डिजर्ट है? डेजर्ट इज रज ना। हाँ, तो वहां पर अब कौन बैठेगा इस जगह पे जहां पर पानी नहीं मिलता? तो ये एक ऋषि मुनि, एक महामुनि, जो भृगु ऋषि के जो पुत्र थे, वो थे कौन? ऋषि उत्तम। तो ऋषि उत्तम बैठकर तपस्या कर रहे थे। और किन के लिए तपस्या कर रहे थे? पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए। जो भक्त है वो हमेशा दूसरे के हित के लिए ही तपस्या करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं तपस्या। तो यहाँ पर भार्गव उत्तम ऋषि बैठकर तपस्या में लीन थे, और वो चाहते थे कि भगवान को दर्शन दे। तो भगवान जी आए, उनसे मिले। और उस समय जब भगवान जी दर्शन दिए उनको, तो वो पूछने लगे सबके हित के बारे में, क्योंकि वो तपस्या भी कर रहे थे। प्रभु जी पीछे में थोड़ा सा शोर है, इनको बोले थोड़ा सा कम शोर करने का। हाँ, कहां बचे थे हम लोग?
यही होती है, कथा में बाधा होती है तो अरे कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? बताइए कहाँ थे? हाँ, तपस्या करके वो रुके थे भगवान जी के दर्शन पाने के लिए। तो जब भगवान जी मिले उनसे तो वो पूछने लगे कि कैसे हैं हस्तिनापुर और खासकर जो भारतवर्ष के जो राजा, राजा कौन थे उस समय? द एम्परर, नॉट ओनली किंग बट द एम्परर, स्वराट। तो युधिष्ठिर महाराज थे। हाँ प्रभु जी बोल दिया कि टाइम पर ध्यान नहीं देने का। सॉरी, क्या करूं? अनिल प्रभु बताइए, आप बताइए। 10 मिनट, ओके। तो कभी कभी सोचता हूं ऐसे प्रोग्राम में हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसे प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि एनीवे हम लोग यही थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि समय पर शुरू करें, पर क्या करें, शुरू करें समय पर, समय पर अंत भी करें, पर नहीं होता है। आप लोग है ना, कितने बजे तक रहेंगे? 12 बजे तक रहेंगे? माता जी की सबका देखना चाहिए चेहरा कैसे। 12 बजे प्रभु भगवान जी कब प्रकट हुए थे? तो पगड़ा झुलाना है 12 बजे तक, तो कहा? और कल क्या है? शनिवार है कल ना, तो सोएंगे देर तक। जिनको मंगल आरती जाना चाहेंगे मंगल आरती, और आप सोइए आराम से, ठीक है? कितने लोग रहेंगे 12 बजे तक? हाथ उठाइए, देखिए कितने हाथ उठ गए। कोई माता जी बोले कोई नहीं रहेगा। अच्छा, आगे कथा को बोलते ना, जैसे सब लोग प्रभु जी फटाफट कथा बोल के चलिए, विराम दीजिए, सुना देते हैं, ठीक है? तो संक्षिप्त में, you okay? You're translating so far? You understanding? Good. तो अभी यहाँ पर जो उत्तम ऋषि हैं भगवान जी के दर्शन पाए, पर पूछने लगे क्योंकि उनका तपस्या के पीछे का क्या है हेतु? पूरे संसार के कल्याण। तो उन्हें पूछा कि कैसे हैं हस्तिनापुर में, कैसे हैं पांडव, कैसे हैं कौरव, कैसे हैं विश्व पितामह, कैसे हैं? वो कुछ को पता नहीं है कि यहाँ पर महाभारत के युद्ध में कितने 64 करोड़ योद्धा मारे गए थे, मुक्ति मिल गया सब, उनको पता नहीं। तो भगवान जी ने बोला कि देखिए मैं तो बहुत समझौता करवाया फिर भी नहीं हुआ, तो एकदम ये महाभारत से युद्ध हो गया और उसमें सब लोग, सिर्फ 10 जन बचे, बाकी सब लोग मारे गए। कौन थे 10 जन जो बचे हुए थे महाभारत में? चलिए सुनाइए। 5 पांडव सब लोग जानते हैं, ठीक है? और 5 बोले वो कृपाचार्य, ठीक है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ठीक है, और सात्यकी, ठीक है, सात्यकी थे, और उसके बाद अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य और भगवान श्री कृष्ण। तो ये 10 जन बचे थे इस महाभारत के युद्ध के बाद। तो उन्हें बताया कि सिर्फ हम 10 जन बचे और बाकी सब लोग, और कितने 64 करोड़ योद्धा को मुक्ति मिली। तो उस समय आप क्या सोचते हैं आप? जो भार्गव उत्तम ऋषि थे वो खुश हो गए। वो तो तपस्या किस लिए कर रहे थे? पूरे जन कल्याण के लिए। अब तो वो क्रोधित हो गए और उस समय भगवान जी को शाप देने के लिए पानी ले लिए, जल ले लिया। समझ गए आप? भगवान जी को शाप देने के लिए वो तैयार हो गए, पानी ले लिया, बोलते ना अंजलि भर पानी लेकर भगवान जी को शाप देने वाले। भगवान जी बोला कि हे उत्तम ऋषि भार्गव, आप क्यों क्रोधित हो गए? और शाप यदि आप मेरे को देना चाहें, मेरे को शाप नहीं होती है। कोई भगवान जी का जन्म नहीं होता है, भगवान जी कर्म नहीं करते हैं, और किसी का भी शाप नहीं पड़ता है। कोई बोलते नहीं गांधारी की शाप पड़ी थी ना, नहीं, सब भगवान जी का बनाया हुआ रचा हुआ लीला है। तो कैसे पूरे यादव जो कुल है उनका नाश कैसे होता? पर भगवान जी को तो नहीं हुआ ना। तो भगवान जी को शाप नहीं पड़ता है, कितने भी आप शाप दे दीजिए भगवान जी को शाप नहीं पड़ता है। तो भगवान जी उनको समझाए, तब उस समय अब वो रोने लगे कि हाँ प्रभु अहंकार में, देखिए अभी यहाँ सोच में इतने बड़े महामुनि थे फिर भी थोड़ा अहंकारी हो गए, क्योंकि वो सोचते ये मेरा सेवा है जन कल्याण। तो क्या हमारा जो भी
कार्य है भगवान जी के कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? इज इट मोर इम्पोर्टेंट? नो, नहीं है। तो अब ऐसे क्या हुई बात? तो उस समय वो समझे कि प्रभु मैं थोड़ा अहंकारी हो गया था, आप कृपया करके मुझको जो आपने दिया था विराट रूप का दर्शन अर्जुन को, आप वो विराट रूप का दर्शन दीजिए, दर्शन दे दीजिए भगवान को। ठीक है, उस समय बहुत प्रसन्न हो गए। और उसके बाद वो पूछने लगे कि हाँ भगवान जी बोले उनके ठीक है, मैं तो आपको दर्शन दे दिया हूं, अभी आपको वरदान होनी चाहिए। आपको क्या वरदान चाहिए? नहीं नहीं प्रभु आपका दर्शन मुझे नहीं चाहिए, मेरे को और कुछ। तो ये यहाँ पर हमेशा भक्त को सोचना चाहिए कि जब भी भगवान हमको दर्शन देते हैं और बोलेंगे वरदान दीजिए, तो आपको क्या मांगनी चाहिए? क्या मांगेंगे आप? शुद्ध भक्ति, सेवा मांगे। भगवान जी बोला नहीं नहीं नहीं, अभी परीक्षा होने वाली, अभी इज गोइंग टू फेल। प्रभु मैं तो यहाँ पे रहता हूँ ऐसे ऐसे जगह पे जहां पर पानी नहीं है, तो ऐसा कुछ कीजिए कि जब भी मेरे को प्यास लगे तो मेरे को पानी मिले। तो भगवान जी में तथास्तु, जब भी तेरे को जल चाहिए तो मेरे को याद करना, स्मरण करना, मैं तेरे को कुछ ना कुछ व्यवस्था करके दे दूंगा जल। ठीक। अब देखिए भगवान जी भक्तों के लिए कुछ करते हैं तो ज्यादा करना चाहते हैं, अपने भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए ज्यादा करना चाहते हैं। तो भगवान जी अब वापस जा रहे थे द्वारका, तो बीच में इंद्र जी को भगवान जी बुलाए कि देखिए यहाँ पर जो ऋषि मुनि है ना बैठे हैं, उत्तंग ऋषि, उन पर कृपा कीजिएगा, जब भी उनको चाहिए थोड़ा सा पानी जल आप वर्षा करा देना। ठीक है, बोला कि प्रभु अभी करवा देता हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, जब बुलाएंगे तब। तो बोला ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आता है, यदि कथा श्रवण करनी है तो ये सब साउंड कहां से आ जाता है? इधर सब आराम गोइंग ऑन, और खड़ी हो गई देवी पीछे में। सब लोग सस्पेंस में नहीं, ऐसे ही आप लोगों को ये ट्रेनिंग मिलता है ना, वी आर ट्राइंग योर पेशेंस। आप सोचते हैं भगवान जितना आसानी से मिल जाए आपको? नहीं, भगवान इतना आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। यही हाल, ये भी सीख है आपका, भी सीखिए टॉलरेंस, पेशेंस। कहां पहुंचे थे बताइए? देखते हैं आप लोग कहां तक ध्यान दिए थे। हाँ, तो इंद्र जब प्रकट हुए तो भगवान जी इनको बोला कि हाँ जब भी ये मेरे को याद करेगा तो आप जाकर थोड़ा सा उनको बारिश करवा दीजिए, उस जगह में थोड़ा सा उसको जल मिल जाएगा। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, देखो सिर्फ जल नहीं, थोड़ा सा उनको अमृत दे देंगे आप। भगवान जी क्या बोले? अमृत दे दीजिए। तो अमृत देने के लिए अब सोचिए ना, कोई मनुष्य को अमृत मिल गया तो क्या हो जाएगा? वो अमर हो जाएगा ना। और अमृत किसको मिला है? देवताओं को मिला है ना। तो इंद्र के पास हमेशा रहता है, क्या रहता है? क्या रहता है? अमृत का घड़ा ना। तो अब इंद्र ने बोला कि देखिए प्रभु, आम मनुष्य को तो हम लोग कभी अमृत नहीं देते हैं, यदि अमृत देना है तो उनका परीक्षा लेंगे। तो भगवान जी ठीक है, तथा सुजाकर में परीक्षा लेंगे, मेरा शुद्ध भक्त है। अब शुद्ध भक्त कैसे भगवान जी का मान रखे? भगवान जी सोचे कि हाँ ठीक है, आएगा अमृत तो अमृत पान कर लेंगे। तो इंद्र देवता ने क्या किया? उन्होंने एक चंडाल का रूप धारण करके प्रकट हो गए किनके सामने? उत्तंग ऋषि के सामने। और उस समय उत्तंग ऋषि बहुत प्यासे थे, याद करें कि प्रभु प्रभु मेरे को जल चाहिए, प्रभु जल भेजिए, प्रभु जल आपने दिए थे ना वरदान मेरे को कि जब भी आपको याद करूंगा तो आप जल मेरे लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेंगे। तो उस समय जब पीछे देखे तो देखे कि चंडाल खड़ा है। और चंडाल लोग कैसे पानी लेकर आते हैं? किसमें? नहीं, जाकर थोड़ा सा कथा पढ़िए हमारे भारतवर्ष में, तो एकदम बहुत खराब स्थिति हुई है। उनको कहते थे अनटचेबल्स,
जहां पर जाएंगे तो पानी लेकर जाएंगे और जहां चलेंगे तो पानी से धोकर चलेंगे। दे ऑलवेज हैव वाटर ऑन देम, ए टैंक मेड ऑफ व्हाट? द स्किन ऑफ गोट। ठीक है, समझे आप लोग? उससे पानी भर के लाए। तो आकर अब यहां पर जो चंडाल अर्थात इंद्रदेव थे, वो बोले कि यहाँ भार्गव ऋषि आप ले लीजिए थोड़ा सा जल, देख रहे हैं आप का गला सूखा हुआ, ले लीजिए। तो उस समय ये परीक्षा वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि बोले तो चंडाल है, चंडाल के हाथ से पानी पीऊंगा तो मेरा मति भ्रष्ट हो जाएगा। वहीं पे परीक्षा वो फेल हो गई। क्योंकि भगवान जी क्या सिखाया आपको? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शूरि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शी, तो यहां पर उत्तंग ऋषि उस स्तर पर नहीं आए थे। He was still differentiating between a चंडाल and a ब्राह्मण। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा पर मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, और चाहे तू मेरे को अमृत भी दे तो भी नहीं पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बोल भी दिया। तो उस समय बोला चंडाल तू यहां से जा, और लुप्त हो गए चंडाल। पीछे देखा तो चंडाल दिख ही नहीं रहे। तब उसको दिमाग में आया, अरे यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है, ये कहां से आ गया? ये क्या ये प्रभु की लीला तो नहीं? क्या ये भगवान जी मेरी परीक्षा नहीं ले लिए? तब भगवान फिर से उनको, अब वो बोले कि चले अब मैं तो हार गया हूं, भगवान ने दिया वरदान भी मैं पा नहीं, उसका फल नहीं पाया। तो बोला कि चलो अभी ये प्राण मैं त्याग देता हूं, मैं आत्महत्या कर देता हूं। और भगवान जी प्रकट हो गए, फिर से उनको दिए दर्शन कि हे उत्तंग ऋषि, इस शरीर पर आपका कोई हक नहीं है, हक सिर्फ मेरा है। आप मेरे भक्त हो, तो जब तक आपका समय नहीं आए तब तक इस शरीर को आप कभी नष्ट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन, व्हाई डू यू सुसाइड? ये शरीर आपका नहीं है, ये भगवान की दी हुई शरीर है। इस शरीर को लेकर आप सेवा कीजिए, पर ना कि आप उसको नष्ट कर दें। तो वहां पे तो उत्तंग ऋषि बोले कि प्रभु मैं तो आपका दिया वरदान भी समझा पाया नहीं, आप मेरे लिए क्या भेजे थे? जल। बोला नहीं, सिर्फ जल नहीं, मैं अमृत भेजा था तेरे लिए, पर तूने चंडाल को देखकर इनकार कर दिया, तू अभी तक समदर्शी नहीं बना है। तो देखिए जल मांगे थे, पर भगवान जी उनके लिए क्या भेजे थे? अमृत। तो जो आप लोग भक्ति कर रहे हो, भगवान जी हैज ऑलवेज सम गुड प्लान फॉर यू। भगवान से कुछ मांगेंगे तो भगवान जी उससे ज्यादा आपको देंगे, यदि आप भक्ति करेंगे तो। मांगना तो नहीं चाहिए, फिर भी सब लोग तो मांगते हैं ना। कितने लोग मांगते हैं जब पूजा करते हैं? क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? आप मांगिए, मांगना यदि मांगना है तो भगवान जी से मांगिए, फिर भी। पर ये क्या हो गया? सकाम भक्ति हो गया, सकाम और अकाम भक्ति। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। बोले श्री श्री राधा गोलोकानंद भगवान की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। आप क्षमा कीजिएगा, समय ले लिया थोड़ा ज्यादा। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमान प्रदेव प्रभु की हरे कृष्ण। तो जी हम हृदय से क्षमा चाहते हैं नहीं प्रभु जी, कि मैं समझता। समय भगवान है ना। जब भी उत्सव होती है तो वी हैव टू बी रेडी टू स्टे बिट लॉन्ग। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हमारे सामने एक सुंदर सा डांस होगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, और फिर ड्रामा होगा। तो एक बार जोर से महामंत्र बोल के आप प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, हिज ग्रेस फॉर द प्रभु की। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर हमें कथा सुनाई। क्या कथा थी? समदर्शना। जो भक्त होते हैं वो समान दृष्टि से सभी को देखते हैं। तो आज कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म दिवस है। और अच्छा, जन्म क्या, एक आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि जब आपके पास बहुत प्रिय क्लोज फ्रेंड है या कोई मित्र है या परिवारजन है, उसका बर्थडे होता है तो क्या करते हैं आप सब? तैयारी शारी करते नहीं करते? सरप्राइज देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो अभी तो मित्रों से भी ऊपर भगवान जो है परम मित्र है, उनका बर्थडे है, तो थोड़ा नाच